हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका चैनल में स्वागत है ना। आज हम एमपी सब इंजीनियर 24 का 2024 का रीजनिंग के कुछ टॉपिक लेके आई हूँ। जो एग्ज़ाम है ना, उनके कुछ टॉपिक लेके आई हूँ। और जो आप लोग बोल रहे हैं ना कि एग्ज़ाम इस तारीख को एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तभी मैं एनालिसिस बता रही हूँ। एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। बच्चों से ही पूछा, जिसका पेपर अच्छा गया तो उनने अच्छे से दिख बोले, लेकिन है ना। और जिसका पेपर नहीं गए थे तो उनके दिमाग में ही नहीं आया कि क्या बताना क्या नहीं बताना। तो जितना टॉपिक मिला है, जितना पता चला है, उतने का मैं एनालिसिस लेके आई हूँ। मैथ्स का हो गया, टेक्निकल का भी दे चुकी हूँ, आप वो देख लीजिएगा। आज रीजनिंग का है ना, तो रीजनिंग का इतना देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, एग्ज़ाम हो चुके हैं स्टार्ट। ये गलत फहमी मत रहिएगा कि एक ही दिन का था, स्टार्ट हो चुके हैं एग्ज़ाम। और थोड़ा सा ये भी देखिए आप कि इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा, तो वो एक दिन में सबके कैसे ले लेगा, है ना। एग्ज़ाम हो चुके हैं स्टार्ट, ये गलत फहमी में रहिएगा मत। आइए रीजनिंग का टॉपिक देखते हैं। तो रीजनिंग का पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, इससे एक क्वेश्चन देखने को मिला था एग्ज़ाम में, कोडिंग डिकोडिंग का। और ठीक है, दूसरा है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का भी एक ही क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। ये टोटल मिला के 100 नंबर के आ रहे हैं पूरे। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, अपना हिंदी, है ना, ये सब अपना जीके जीएस, ये सब मिला के अपना पूरा जितना भी सिलेबस में दिया है, ये सब मिला के अपना 100 नंबर के आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए थे। तो आज रीजनिंग का देख लीजिए। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया था, रैंकिंग से एक आया था, है ना। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन ये पता चला है, ब्लड रिलेशन वाला वो आया था कि जैसे कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाई जाती है ना। दादा के पापा, उनके पापा, ये वाला नहीं दिखाया गया था। वो ये वाला दिखाया गया था कि जैसे इशारा कर रहा है वो कि ये आपकी कौन है, मतलब एक फ़ोटो की तरफ इशारा करके बोल रहा है। ये वाला ये वाला पेपर में आया था, ये वाला क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। फ़ोटो की तरफ इशारा करके बोल रहा है कि ये मेरी वो लग रही है, इसका ये है, इसका वो है। तो वो तस्वीर वाली लेडी जैसे विजय की क्या लगेगी, इस तरीके का क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन का। रैंकिंग का ये बोले थे कि ऊपर और नीचे की रैंकिंग थी, मिडिल वाली बतानी थी। ऊपर और नीचे की दी गई थी, मिडिल वाली रैंकिंग बतानी थी। रैंकिंग का अच्छा क्वेश्चन था, इजी। पज़ल आई थी, पज़ल ये वाली थी कौन सी, लाइन सीरीज़ वाली पज़ल। जैसे पहली मंजिल पे ये है, दूसरी मंजिल पे ये है ना, तीसरी मंजिल पे इसको बैठा लेगा, ये वाली पज़ल थी। तो फिर आप वो मंजिल वाली पज़ल आई थी, लेकिन ऐसी आई हुई थी कि जैसे पहला दे दिया है उसने, आप लास्ट निकालो, इस टाइप की पज़ल आई थी। टोटल 7 थे, 7 लाइन में ऐसे करना था। टोटल 7 थे। स्लोलिज्म से 2 आए थे, एक नॉर्मल आया था, कुछ पेंसिल है इस टाइप का आया था। तो उसमें सिर्फ आपको निष्कर्ष निकालना था, कथन दिया हुआ था, निष्कर्ष निकालना था कि मतलब फर्स्ट फॉलो कर रहा है या सेकंड फॉलो कर रहा है या थर्ड फॉलो कर रहा है ना, दोनों फॉलो कर रहे हैं, इस टाइप का सिर्फ निष्कर्ष निकालना था। एक स्लोलिज्म से इजी था, सेकंड वाला उनको याद नहीं था तो वो नहीं पता, लेकिन स्लोलिज्म से 2 क्वेश्चन थे। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ से 3 क्वेश्चन थे। अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ से 3 क्वेश्चन थे। नंबर वाइज सीरीज़ दी गई थी एक में, और एक में अपना अल्फ़ाबेटिकल दी गई थी।
A to Z के अंदर जो भी आ रहा होगा वो दिया था, लेकिन ऐसा दिया था, ए दिया था, उसके बाद डॉट डॉट लगा के ऐसे छोड़ के उसके बाद दूसरा लेटर दिया गया था। अब वो आप देख लीजिएगा वो कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, अब वो तो पेपर में ही पता चलेगा। बाकी अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज़ ऐसी आई हुई थी। 3 क्वेश्चन थे तो 2 पता चले हैं। 3 क्वेश्चन बताया गया था लेकिन 2 ही पता चले हैं कि एक नंबर वाइज थी और एक ऐसी थी कि ए लिखा था, डॉट डॉट था, उसके बाद आगे की सीरीज़ जो भी लिखी होगी उसके हिसाब से पता लगा लीजिएगा कि वॉवेल था या कॉन्सोनेंट था, उसके हिसाब से उसका आंसर दिखाया जाएगा, है ना। डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, 2 थे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। बाकी डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आए थे, इतना आप देख लीजिएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि इतने क्वेश्चन पेपर में थे रीजनिंग के टॉपिक से। बाकी आगे पीछे हो सकता है कि कुछ बताए होंगे, है ना, कुछ और जो याद ना होगा वो भी आया होगा, लेकिन इतने एग्ज़ाम में कंफर्म थे, है ना। अब मैंने ये अदर्स टॉपिक लेके आई हूँ। अदर्स टॉपिक का मीनिंग ऐसा है कि ये चीज़ें सिलेबस में दी हुई है लेकिन मुझे इनसे क्वेश्चन सुनने नहीं मिले हैं, है ना। ये जो अदर्स टॉपिक है रीजनिंग का, इससे सिलेबस में था लेकिन मुझे इनसे पेपर में क्वेश्चन नहीं मिले हैं सुनने। लेकिन आप ये देख लीजिएगा, इनपुट आउटपुट एंड टेबुलेशन, ठीक है, ये बाकायदा देख के जाइए, क्वेश्चन आ सकता है ना। है ना, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये मैं अदर्स टॉपिक लेके आई हूँ। डाटा सफिशिएंसी से देख लीजिएगा, है ना। लॉजनिंग रीजनिंग से देख लीजिएगा, ये आया था इनपुट आउटपुट डेटा सफिशिएंसी लॉजिकल रीजनिंग, है ना। ये कोडेड इनक्वालिटीज़ क्या है ये आप, और ये अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये इतना पेपर में था ऊपर वाला, देखने को मिला है। आगे पीछे हो सकता है, इतना तो एग्जैक्ट था, लेकिन कुछ बढ़ के भी हो सकता है और कुछ घट के हो सकता है, लेकिन इतना एग्जैक्ट आया था। अदर्स टॉपिक जो है वो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग निकाला है कि 2 दिन जो और पेपर बचे हैं, आज जैसे 22 और कल का 23, ये दोनों दिन और पेपर होने वाले हैं शिफ्ट वाइज में। तो ये जो दिया है अदर्स टॉपिक, आप ये देख के रीजनिंग का चले जाइए, इतना पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर आपसे बाहर तो नहीं जाएगा और डेफिनेटली रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो इतना देख लीजिएगा, ये जो 5 दिए हैं अदर्स टॉपिक, ये देख लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऊपर का तो देखिए क्योंकि ये पेपर में आए हुए हैं, लेकिन नीचे का जो टॉपिक है ये सिर्फ एक बार नज़र उठा के देख के चले जाइए, इससे बाहर पेपर नहीं आ रहा है और इतना तो डेफिनेटली आएगा और बहुत अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। आई होप रीजनिंग का पसंद आया होगा आपको। तो बस सिलेबस के अकॉर्डिंग और पेपर के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही, बाकी आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।